हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों की हमारी प्यारी सी क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास जो हमने की थी, पिछली क्लास में हमने एक पैसेज टाइप से किया था जिसमें मैंने आपको प्रोनाउन और जो वर्ब हम लोग इज एम आर कर रहे हैं उससे मैंने रिलेट करके आपको समझाया था कि किस प्रोनाउन के साथ इज लगता है, किस प्रोनाउन के साथ एम और किस प्रोनाउन के साथ हम लोग आर का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसी को जब हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो उसी के नेक्स्ट क्लास में हम लोग आ चुके हैं जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस के लगभग 11 क्वेश्चंस हमारे पास है जिस पे हमें कुछ प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, तो प्रोनाउन और इज एम आर से जुड़े हुए टॉपिक हमारे यहाँ पर आज के आज समाप्त हो जाएंगे। और खासकर आपको ध्यान रखना है कि कुछ जो है जैसे कि प्रोनाउन आई है, वी है, यू, दे, ही, सी, इट, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस हैं जो हो कि हमें अक्सर दिख जाते हैं। तो इसको फिलहाल अभी हम समझ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोनाउन इतने ही हैं, प्रोनाउन बहुत सारे हैं। अब उन सबों को समझने के लिए हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन मैं आपका अभी थोड़े बेसिक पे काम कर रहा हूँ, इसलिए फिलहाल अभी इतना प्रोनाउन को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसके सब को हमें और भी आगे डिटेल से समझना है कि इसके बहुत सारे यूजेस हैं, तो हम उस पर गौर करेंगे। तो फिलहाल आपको क्या दिया गया है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको बताए गए हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एम, इज और आर। यानी कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रख दिए गए हैं और उस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट में रखा क्या गया है कि तो सब्जेक्ट में यही सारे प्रोनाउन रखे गए हैं। अब उसके अकॉर्डिंग आपको एम लगाना है, इज लगाना है, आर लगाना है। और जब हम लोग इस सारे सेंटेंसेस को फिल कर रहे होंगे तो हमें ये नहीं कि सिर्फ फिल करना है, हमें उस पूरे सेंटेंस को अंडरस्टैंड भी करना है और अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ कर सके और बेहतरीन रूप से जानकारी ले सके, इस पर भी हमें काम करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दे डैश माई गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है दे। दे का यदि आप हिंदी मीनिंग कहिएगा इसका मतलब होता है वे लोग, वे सब। लेकिन आपको दे को इस हिंदी के द्वारा नहीं, आपको इसके कुछ ग्रामर के द्वारा समझना पड़ेगा। दे का इस्तेमाल करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया और फिर से मैं बताऊंगा और इसकी एक सेपरेट क्लास भी होगी कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं स्पीकर हुआ, मेरे सामने कोई सुन रहा है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं, यानी कि वो लिसनर हुए। यानी कि मैं स्पीकर और ये आप सारे क्या हो गए, लिसनर हो गए। अब जब कभी मैं अपनी बात करूंगा, स्पीकर जब अपनी बात करता है तो वो आई बोलता है, लेकिन मैं अपने के साथ औरों को यदि इस्तेमाल करूंगा तो उसके लिए वी रखा गया है। लेकिन जब मैं सिर्फ अपने सामने वाले को इंडिकेट करूंगा उसमें मैं नहीं रहूँगा। जैसे मैं कहूँगा आई एम अ टीचर, यानी कि मैंने अपनी बात कही। यदि मैं कहता हूँ वी आर टीचर्स, यानी कि मैं अपने साथ और भी ढेर सारे टीचर्स हैं, ओके, उन सब को मैंने इंक्लूड करके कहा कि वी आर टीचर्स। लेकिन जैसे यहाँ पे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट। यदि मुझे अपने लिसनर को, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनको हमें कुछ करना है तो मैं कहूँगा यू आर माई स्टूडेंट्स, यू आर माई स्टूडेंट्स। तो यू का यहाँ पर यूज़ किस लिए हुआ है, तो यू का यूज़ हुआ है मैंने अपने लिसनर को सबको इंडिकेट किया है, मतलब उसको, उनको मैंने संबोधित किया है, उसमें मैं नहीं आता हूँ। तो आई, वी, यू, और इसी से जुड़ा हुआ एक दे का फंक्शन होता है। दे में क्या होता है कि जैसे कि मैं बोलने वाला स्पीकर, मेरे सारे स्टूडेंट सुनने वाले लिसनर। तो जब मैं यानी कि स्पीकर अपनी और लिसनर को छोड़कर बहुत सारे और किसी की बात करेगा, कोई दूसरे लोग हो सकते हैं जिसमें ना मैं आऊँगा और ना मेरे लिसनर आएंगे जो मेरी बात को सुन रहे हैं, कोई और आएंगे, मोर देन वन, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दे। तो जैसे कहूँगा कि दे माय गुड फ्रेंड्स, यानी कि जो वे लोग हैं वो मेरे क्या अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो मैं बोल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ और मेरी बात को सुन रहे हैं आप लोग, लेकिन उसमें ना मैं हूँ और ना लिसनर है। मैं कह रहा हूँ कि दे आर माई गुड फ्रेंड्स, वे सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो वे सब में फिलहाल ना मैं आ रहा हूँ और ना मेरे लिसनर हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो दे के साथ हम लोग क्या करेंगे, आर का यूज़। तो हम लोग कहते हैं दे आर माई गुड फ्रेंड्स। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो ही है, ही डैश अ सोल्जर। तो ही का इस्तेमाल हम लोग मेल के लिए करते हैं, यानी कि मैस्कुलिन के लिए। और इसके साथ हम लोग कौन सा वर्ब लगाते हैं, तो इसके साथ हम लोग वर्ब लगाते हैं इज का। तो हम लोग बोलते हैं ही इज अ सोल्जर। नेक्स्ट आ जाते हैं
यू डैश टॉलर देन चार्ली इज। अब यू का जब इस्तेमाल किया गया है तो आपको ये समझना है वो यू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने लिसनर के लिए, यानी कि जो मेरी बात को सुन रहा है ना, मैं उसी को कह रहा हूँ कि यू। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि यू आर, सॉरी हाँ, तो यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर का। तो सेंटेंस आपका बनता है कि यू आर टॉलर देन चार्ली इज, यानी कि तुम जो हो चार्ली से ज़्यादा बड़े हो, यानी कि टॉल हो, हाइट में क्या हो, ज़्यादा टॉल हो। तो यू के साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं। सी डैश इल, तो सी का इस्तेमाल हम लोग किसी भी लड़की के लिए या कह सकते हैं आप फीमेल के लिए करते हैं, और इसके साथ आप लोग वर्ड लगाते हैं इज। तो सी इज इल, यानी कि मैं किसी फीमेल या किसी लड़की को कह रहा हूँ कि सी इज इल, वो बीमार है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वी डैश वेरी हंग्री। अब वी को हम लोग समझने की कोशिश करते थे, जब मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, जब हम लोग कहते हैं वी का मतलब होता है कि उसमें मैं भी आ गया। अब मैं भी भूखा, मेरे साथी भी भूखे, तो हम लोग क्या कहेंगे, यानी मैं तो भूखा हूँ, साथ साथ मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सभी भूखे हैं। जैसे कि मैं भी अभी भूखा हूँ और मेरे सारे स्टूडेंट्स भी भूखे हैं, तो वो सब तो मैं क्या कहूँगा, वी आर हंग्री। मैं तो भूखा हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट्स भी भूखे हैं, तो हम लोग कहेंगे वी आर हंग्री। तो वी के साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आर का। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इट डैश अ सनी डे, यानी कि हम लोग दिन के बता रहे हैं कि आज का दिन सनी डे है, यानी कि धूप निकली हुई है, तो इट के साथ हम लोग इज का यूज़ करते हैं, इट इज़ अ सनी डे। आई डैश एंग्री विद जॉन। आप कह सकते हैं कि मैं जो हूँ जॉन के किसी एक्शन के वजह से या किसी बिहेवियर की वजह से मैं नाराज़ हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम एंग्री विद जॉन, कि मैं जॉन से नाराज़ हूँ। तो आई के साथ किसका यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं। यू डैश ऑल वेलकम टू माई हाउस। अब फिर से यू आ गया, और यू मैंने बताया क्या चीज़, लिसनर के लिए। तो जैसे कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कह सकता हूँ और आपको भी कह सकता हूँ, यू आर वेलकम टू माई हाउस, कि आप लोग कभी भी मेरे घर पे आइए, आप लोगों का स्वागत है। तो यू के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का। तो यू आर ऑल वेलकम टू माई हाउस। नेक्स्ट है, दे डैश स्टिल स्लीपिंग। अब दे के साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आर का। तो सेंटेंस जब आपका बनता है दे आर स्टिल स्लीपिंग, वे लोग अभी भी सो रहे हैं। अब फिर से सुनिएगा, जब मैं कह रहा हूँ कि दे आर स्टिल स्लीपिंग, यानी कि उसमें मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ, और ना जो मेरी बातों को सुन रहे हैं लिसनर वो भी नहीं सो रहे हैं। स्पीकर और लिसनर अलग है, और उस अलग को छोड़कर जो एक से ज़्यादा हैं उसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि दे आर स्टिल स्लीपिंग, वे सब अभी तक सो रहे हैं। तो देख साथ आर। नेक्स्ट आ जाते हैं, वी डैश गोइंग कैंपिंग टुमारो। अब यहाँ हम किसी अपने प्लान के बारे में बता रहे हैं कि कल जो है कि हम सब जो है कैंप पे जा रहे हैं, यानी कि कैंपिंग करने हम लोग जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग कैंपिंग टुमारो, कि हम सब। अब जब कह रहे हैं वी, तो वी का मतलब होता है कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरे साथ और भी जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग कैंपिंग टुमारो, हम लोग कल कैंपिंग करने जा रहे हैं। तो वी आर। और लास्ट सेंटेंस हमारे आते हैं, वी डैश हैविंग अ बारबेक्यू लेटर दिस इवनिंग। बारबेक्यू का आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसका पिकनिक आप कह सकते हैं। ओके, दूसरा शब्द। तो बारबेक्यू एक नया शब्द है, आप इसे कह सकते हैं पिकनिक। तो यू के साथ हम लोग आर कहेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि यू आर हैविंग अ बारबेक्यू लेटर दिस इवनिंग। अब जैसे मेरे लिसनर आप लोग हैं, तो मैं कह सकता हूँ यू आर हैविंग अ बारबेक्यू लेटर दिस इवनिंग, कि तो आप सब जो हैं, यानी कि ऑल ऑफ यू, आज की शाम को पिकनिक मनाने जा रहे हैं या मना रहे हैं। तो यू के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, आर का। तो आई के साथ एम, वी आई के साथ एम का इस्तेमाल, लेकिन स्पीकर के लिए वी का मतलब स्पीकर अपने साथ औरों की बात करेगा, इसके साथ आर करते हैं। यू का मतलब लिसनर, आर का यूज़। दे का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब उसमें ना स्पीकर शामिल रहेगा ना लिसनर शामिल रहेगा, इसके साथ आर का यूज़। ही का यूज़ मैस्कुलिन यानी मेल के लिए, इसके साथ इज का। सी का सी का यूज़ होता है फीमेल के लिए यानी कि लड़की के लिए, इसके साथ भी इज का। और इट का यूज़ बहुत चीज़ों के लिए होता है, इसको वेदर बतलाने के लिए, डे बतलाने के लिए, नाइट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद अननोन जेंडर के लिए कर सकते हैं, नॉन लिविंग के लिए कर सकते हैं, बहुतों के लिए करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है इट के साथ इस्तेमाल किसका होता है, इसका। तो प्रोनाउन जितने भी हो सकते हैं जो कि हमारे डेली यूज़ में आ जाते हैं, उसके साथ हमने तो इज एम आर का यूज़ देख लिया। अब हम लोग अगली क्लास में देखते हैं कि नाउन के ऊपर, कि नाउन के साथ किस तरीके से इज एम आर का यूज़ हो सकता है, समझे। तो आज क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।